हेलो स्टूडेंट, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में अध्याय नंबर 5 में गति के नियम आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसकी पिछली वीडियो में बता दिया था कि गति के 3 नियमों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज मैं लेके आया हूँ न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, तो न्यूटन नाम के साइंटिस्ट है जो कि 1665 में क्या किया था, इन नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो गति का सबसे पहला प्रथम नियम दिया था। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या है मैं उसको बताता हूँ, उसका वर्ड क्या था, उसका शब्द क्या था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगी या फिर विराम अवस्था में रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर कोई वस्तु गतिमान है, हमेशा गतिमान है तो वो हमेशा ही गतिमान अवस्था में रहेगी। या फिर किसी निश्चित दिशा में स्थित है तो हमेशा उसी निश्चित दिशा में ही क्या होगी, वो स्थित होगी। वो तब तक उस अवस्था में रहेगी, चाहे वो गतिमान हो चाहे स्थिर हो, तब तक उस पर बाह्य बल, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मैं इसको और बता देता हूँ, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो हमेशा वो गति अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो वस्तु के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बोलते हैं। एक बार और। ठीक है, जैसे एक बार और फिर से, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो हमेशा विरामावस्था या फिर स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह हमेशा क्या रहेगी, गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। चूंकि आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैंने एक प्रकार का जड़त्व को ही बताया दिया है कि न्यूटन के नियम में कि क्या बताया गया था जड़त्व में उसको। ठीक है, जड़त्व की भी परिभाषा कुछ ऐसा था, इसलिए इस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या था। अब मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। चूंकि मैंने यहाँ पे विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व की बात किया है, इसलिए आप इसमें बोल सकते हो कि यहाँ पे विराम के जड़त्व का नियम भी बता दिया मैं आप लोगों को और गति के जड़त्व का नियम भी बता दिया था। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में, मिक्सिंग फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, गति, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं, जो कि एक प्रकार का जड़त्व का नियम ही कहलाता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक, अब अन्य एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे एक गिलास लिया, खाली गिलास लिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक कार्ड, यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा होगा आप लोगों को, एक कार्ड को मैंने रख दिया है। इस कार्ड के ऊपर मैंने एक सिक्का रख दिया है, एक सिक्का है यहाँ पे, मान लो एक सिक्का है, जो भी है एक सिक्का है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तेजी से क्या करता हूँ, इधर से मैं क्या करता हूँ, इस कार्ड को खींचता हूँ तेजी से, और ये सिक्का फिर क्या हो जाएगी पता है, इसमें गिर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं कि गिलास के ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर जब सिक्का रखते हैं और कार्ड को तेजी से खींचते हैं तो कार्ड तो गति अवस्था में आ जाती है, किंतु जो सिक्का होता है वो विराम की जरूरत के कारण वो उसी जगह पे रहती है। अतः जैसे ही हम लोग कार्ड खींचते हैं तो वह जो सिक्का होता है वो नीचे आके गिर जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो इस प्रकार से आप क्या बताते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम का एक आपको उदाहरण भी बता सकते हो। तो मैंने आप लोगों को न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है उसको बता दिया है। बहुत ही छोटा नियम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए बहुत ही 2 नंबर के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग अगले नियम को देखेंगे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को, उसको अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।